डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारण क्लासेस स्टैंडर्ड 10th। बच्चों, 4th चैप्टर में हम करेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिक कंसेप्ट मैं पहले आपको बताऊंगा। बच्चों, आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, ठीक है ना, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। उसी में हमने किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए, ये था ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ a 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ a जो है वो 0 नहीं है। तो बच्चों, ये तो था पॉलिनोमियल। और अगर हम इसके इक्वल 0 कह दें, देन ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इक्वल टू 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल हो गया ना 0, तो इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रियल लाइफ में, कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं जिनमें ये यूज होता है। अगर सपोज हम जो है 300 स्क्वायर मीटर का, देखिए सपोज 300 स्क्वायर मीटर का हम एक कारपेट लेते हैं। एक चैरिटी हॉल है और उसमें प्रेयर हॉल है। इसमें डिसाइड किया हमने कि एक जो है ना कारपेट बिछाएंगे, और वो 300 स्क्वायर मीटर का है। अब इसमें क्या है कि ये कंडीशन है कि आपका जो लेंथ है, जो ये लेंथ है, ब्रेड से ट्वाइस वन मोर है। यानी कि ये ब्रेड्थ है, लेट ब्रेड्थ x हम ये मान लेते हैं, तो ये ट्वाइस और 1 मोर है। ये कंडीशन है। तो अब देखिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो है इक्वल टू एरिया होता है। ये एरिया है 300 स्क्वायर मीटर, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं 2x² प्लस x इक्वल टू 300, 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये क्या है बच्चों? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रियल लाइफ के अंदर बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें देखो जहां डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिग्री 2 है, इसमें a नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, a जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 से मल्टी हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। देखिए, ए बी सी इसमें रियल नंबर है, ए बी सी रियल नंबर है। तो ये कांस्टेंट टर्म जो सी है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हम ले लें, 2x² मान लो 2x² माइनस 300 प्लस x, मान लो ऐसा है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं उसको हम। अब देखिए, कोई भी इक्वेशन हम और ले लेते हैं। मान लीजिए 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
ये क्या है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें ये ध्यान रखेंगे हम कि रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं यहाँ कोई भी a रियल नंबर है तो -5x² प्लस b में यहाँ कोई भी रियल नंबर है तो 0 ले लेता हूँ प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, -5x² प्लस यहाँ हमने ले लिया 6। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें मिसिंग है, स्टेप मिसिंग है, ये मिसिंग। अब देखिए ये भी मान लो 2x² प्लस 7x इक्वल टू 0। इट मीन ये c जो है वो क्या है, 0। यहां ये मिसिंग है, तो स्टेप मिसिंग हो सकते हैं जहां a b और c ये 0 हो सकते हैं, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें जो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो ये है, a नॉट इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर like as 2x² plus 3x plus 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कह सकते हैं। अब लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ये रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जोहन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बलीज। दोनों के पास 5 मार्बल्स, 5 कंचे लॉस्ट हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब हम देखते हैं कि दोनों के पास जो कंचे हैं उनका प्रोडक्ट देखें तो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। शुरू में उनके पास कितने कंचे थे या मार्बल्स थे। तो देखिए इस एग्जांपल से हम समझ जाएंगे। लेट द जोहन हैव मार्बल्स x। मान लेते हैं कि जोहन हैड x मार्बल्स और जीवंती हैड टोटल मार्बल्स 45 माइनस x कर देंगे, क्योंकि दोनों के पास अगर 45 है तो दूसरा 45 माइनस x। अब क्या है कि हमारे पास when 5 marbles lost, now जोहन है। अब जोहन के पास अब कितने होंगे, x माइनस 5 होंगे। और जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैड 45 माइनस x माइनस 5। दोनों में माइनस 5 कर देते हैं। अब देखिए ये कितना आ गया, 40 माइनस x। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन है कि अब दोनों का प्रोडक्ट इसका और इसका x माइनस 5 और 40 माइनस x इक्वल टू आपका दे रखा है 124। अब देखिए ये मल्टी 40x, ये माइनस x², फिर इसके बाद ये माइनस 200, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। अब देखिए माइनस x², फिर ये प्लस 45x, फिर ये माइनस 200 इधर है, माइनस 124 इक्वल टू 0। माइनस x² प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको -1
से मल्टी और कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो बन गई, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये समझना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। रियल लाइफ के अंदर और बहुत से एग्जांपल इस तरह के होंगे जहां हम जो है ना यूज करेंगे तो वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों इसमें क्या है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम आगे चल करके फैक्टराइज से करेंगे, ठीक है ना, फैक्टराइज मेथड यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे हम। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो भी निकालेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों इसमें हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज करेंगे। आगे चल करके हर एक एक्सरसाइज के साथ मैं जो है आपको कंसेप्ट देता रहूंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।